त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिसकी अभी प्रार्थना की गई वो कौन है? उसी के संबंध में आज हम आप सब प्रेमियों के समक्ष, आप सब जिज्ञासुओं के समक्ष, आप सब भगवत प्रेमियों के समक्ष विवेचना करेंगे। उसी की विवेचना करेंगे। काट दे फोन को। तो इसके विषय में उसको जानने के लिए कितने आवरण इस शरीर में पड़े हुए हैं, कितने पर्दे पड़े हुए हैं। उन पर्दों की जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक वो विषय हमारे समझ में नहीं आएगा। तो आज उसी विषय पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग इसको प्रेम पूर्वक सुने, सुन पर इस पर विचार करें और विचार करके इन पर्दों को हटाने का प्रयत्न करें। तो जब ये पर्दे एक एक कर करके हटते चले जाएंगे, उनका ज्ञान होता चला जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको विज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान जब विज्ञान में परिवर्तित होता चला जाएगा तो धीरे धीरे जब ये सारे पर्दे समाप्त हो जाएंगे तो केवल वही बचेगा और वही अपना स्वरूप है। तो उस स्वरूप को जानने के लिए पहला पर्दा काहे का पड़ा है? 7 पर्दे पड़े। तो उन 7 शरीरों में, उन 7 पर्दों में पहला पर्दा कौन सा है? इस शरीर का पर्दा है, इस स्थूल शरीर का, फिजिकल बॉडी का। तो ये स्थूल शरीर जो है ये पहला पर्दा है। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है कि चिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचित शरीरा। तो 5 तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है ये पहला पर्दा है। और इसमें जिसका शरीर है, ये जिसका मंदिर है, वो भी इसी के अंदर विद्यमान है। परंतु जब तक हम इस शरीर को नहीं समझ लेंगे तब तक हम आगे इस मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये शरीर जो मिला है परमात्मा की तरफ से, हम इसी को सत्य मान लेते हैं और इसी पर्दे पे हम अपनी जीवन लीला समाप्त करके फिर इस संसार से चले जाते हैं। तो यह पहला पर्दा बहुत कठिन है। इसी के रख रखाव में
इसी के लिए सारी सुविधाएं संसार में एकत्र करने के लिए भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है और हम उस सत्य से हमेशा अनभिज्ञ बने रहते हैं। तो ये स्थूल शरीर कहलाता है। ये स्थूल शरीर क्या है? जड़ है। तो इसके बाद में दूसरा शरीर आता है। दूसरा शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर या भाव शरीर या मनस शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में चार चीजें आती हैं। चार चीजें कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चार चीजों को मिला करके इसको कहते हैं अंतःकरण। पहले शरीर में जितनी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो हैं वो कहलाते हैं बाह्यकरण। उनसे संसार के सारे कार्य किए जाते हैं, उनको बाह्यकरण कहते हैं। और ये जो चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण कहलाते हैं। तो अगर अंतःकरण न हो तो ये बाह्यकरण कुछ कर नहीं सकते। तो ये दूसरा शरीर जो है ये अंतःकरण कहलाता है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, क्योंकि ये चारों चीजें दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म हैं कि ये दिखाई नहीं पड़ती इन चर्म चक्षुओं से। इसके कारण से इसको कहा गया सूक्ष्म शरीर। ये अव्यक्त है। मन भी नहीं दिखाई देता, बुद्धि भी नहीं दिखाई देती, चित्त भी नहीं दिखाई देता और अहंकार भी नहीं दिखाई देता। तो ये जब चारों नहीं दिखाई देते तो इसको सूक्ष्म कह दिया गया। और ये अव्यक्त हैं और ये भी जड़ है। इन्हीं के होने से ये हमारे बाह्यकरण और पहला शरीर काम कर पाता है। अगर ये न हो तो हमारा पहला शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। परंतु ये भी नहीं काम कर सकते इस कारण से कि हमारा तीसरा शरीर जो है वो कारण शरीर कहलाता है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर कहते हैं श्वास को। तो कारण शरीर जो श्वास है, तो जब श्वास इसमें चलती है तो सूक्ष्म भी काम कर पाता है और ये आपका जड़ भी काम कर पाता है। तो ये श्वास के द्वारा ऊर्जा मिलती है सूक्ष्म को और सूक्ष्म से के माध्यम से जड़ काम कर पाता है। तो ये कारण शरीर कहलाता है। ये इस शरीर का कारण है। अगर इसमें श्वास न चले तो ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और जब तक श्वास इसमें चलती रहती है तभी तक ये सक्रिय रहता है। तो ये तीसरा शरीर हो गया। तीसरे शरीर के बाद में चौथा शरीर आता है, उसको कहते हैं महाकारण। महाकारण कहते हैं प्राण को। तो प्राण क्या है? चेतन शक्ति। प्राण ही श्वास को चलाता है। प्राण ही चेतन है, प्राण ही जीव है। तो प्राण के द्वारा ये शरीर जो है तीसरा शरीर भी चलता है, चौथा दूसरा भी चलता है और पहला भी चलता है। प्राण की चेतना जब श्वास को चलाती है तो वो चेतन होकर के ये श्वास जो है संसार में इन तीनों शरीर दोनों शरीरों को चलाती। तो चौथा शरीर जो है ये महाकारण शरीर कहलाता है। और जिसको क्या कहते हैं? प्राण। और प्राण ही जीव कहलाता है। तो प्राण में जीवन शक्ति है और प्राण ही इस शरीर का उपादान कारण है। पांचवा शरीर है केवल शरीर। केवल शरीर हमारा जो है
ये 6वें चक्र पर है और ये केवल बहुत महत्वपूर्ण, ये केवल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? केवल शरीर पर पहुंचने के बाद में भी हमारी आध्यात्म की यात्रा चालू होती है। 4 शरीरों तक ये शरीर जो है अध्यात्म के विषय में प्रवेश नहीं कर पाता, और यही जब ऊर्ध्व हो करके प्राण 5वें शरीर में पहुंचता है, केवल शरीर में पहुंचता है, तो केवल की स्थिति से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और केवल का स्थान है 6वां चक्र, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं, जिसको गुरु चक्र भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा जो 6वां चक्र है, तो ये 6वां चक्र है, यहाँ से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। इसी के लिए रामायण में सूत्र आया है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान ले जो जान निहारा। तो जिसको जानना चाहते हो यहीं पर आकर के उसकी यात्रा जो है प्रारंभ होती है। और यहाँ पर जब स्थिति प्राण की हो जाती है, प्राण ऊर्ध्व हो करके जब यहाँ पर स्थित होने लगता है पिंड देश से ऊपर उठ करके, तब यहाँ से अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। और जब 6वां ये 5वां शरीर हो जाता है, तो 5वां शरीर मिलने के बाद में अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। और 6वां शरीर हमारा कौन है? हंस। हंस कहते हैं आत्मा को। तो जब यहाँ पे रहनी होने लगती है, हो जाती है, तो ये अपने स्वरूप का ज्ञान इसको प्राप्त हो जाता है। हंस का ज्ञान, हंस कहते हैं आत्मा को। तो हंस का ज्ञान इसको प्राप्त हो जाता है, तो वो 6वां शरीर जो है हंस है। तो 6वें पर्दे पर आ करके हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर पाते हैं। और 6वें शरीर पर जब हमारी रहनी पक्की हो जाती है, तो हम हो जाते हैं परमहंस। परम हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। वो आत्मा श्रेष्ठ हो जाती है। वो अपने स्वरूप को जान करके परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। और जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो उसका जो है उस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस प्रकार से मैंने बहुत संक्षेप में इन 7 शरीरों का 7 जो पर्दे इसमें आत्मा में पड़े हुए हैं, इसका मैंने विवेचन किया। और इस पर आप लोग विचार करिए। विचार करके इन एक एक शरीरों का बहुत बृहत ज्ञान है, बहुत बृहत ज्ञान है। उसको जानने का स्वाध्याय के द्वारा, संतों के द्वारा उसको जानकारी करिए। जानकारी करके अपने स्वरूप को जानिए। यही तुम्हारा उद्देश्य था। अब इसी पर एक भजन हम सुनाएंगे। उस भजन को प्रेम पूर्वक सुनिए। तुम मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती क्या है? अहंकार। तुम मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब तक अपने अहंकार को नहीं मिटाओगे, तब तक उससे मिलन नहीं हो सकता। अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। खेत में जब दाना बोया जाता है, तो वो फट जाता है, और फटने के बाद में उसका एक अंकुर तो ऊपर पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, और एक जमीन के नीचे चला जाता है। तो जब वो अपनी हस्ती को मिटा देता है, फट जाता है, तो उसका विकास हो जाता है। वो अपने आप को जान जाता है।
वो बीज से वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, जो इसके महत्व को जो जीव जान लेता है, वो जीव से ब्रह्म बन जाता है। तो एक भजन सुनिए आप लोग, और भजन पर विचार करिए, और विचार करके उस पर अमल करिए। तो इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। क्या देते आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। 5 तत्व का महल बनाया। 5 तत्व का महल बनाया। कारीगर ने खूब सजाया। 5 तत्व का महल बनाया। कारीगर ने खूब सजाया। कलपुर्जे वो खूब लगाया। सुंदर रूप सजाया। क्या क्या देते आप किराया। क्या देते आप किराया। इसी महल में 10 दरवाजे। इसी महल में 10 दरवाजे। ऊपर कलश कंगूरा छाजे। ऊपर कलश कंगूरा छाजे। अनहद नौबत नित दिन बाजे। सुंदर राग सुनाया। क्या देते आप किराया। क्या देते आप किराया। प्राण अपान का पंखा चलता। प्राण अपान का पंखा चलता। ज्ञान का दीपक नित दिन जलता। प्राण अपान का पंखा चलता। ज्ञान का दीपक नित दिन जलता। 5 तत्व की लगी कचेरी। पल पल न्याय कराया। क्या देते आप किराया। क्या देते आप किराया। मकान के मालिक को नहीं जाना। मकान के मालिक को नहीं जाना। हरदम दिल में रहा दीवाना। हरदम मन में हुआ दीवाना। और व्यर्थ हुआ तेरा आना जाना। व्यर्थ हुआ तेरा आना जाना। धिक धिक तेरी काया। धिक धिक तेरी काया। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। क्या देते आप किराया। अलख नाम सतगुरु की दाया। अलख नाम सतगुरु की दाया। अपूरन नाम हमें दर्शाया। अलख नाम सतगुरु की दाया। पूरन नाम हमें दर्शाया। जीव इसका भेद मिटाया।
और आप में आप समाया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। तो सज्जनों, ये भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप में आप समाया। इस शरीर के अंदर ही वो छुपा हुआ है। हम जिसकी बाहर खोज कर रहे हैं वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो उसको जानने का तरीका, जो अभी हमने 7 शरीरों का विवरण आपको बताया, ये 7 आवरण उसमें जो पड़े हुए हैं, ये आवरण जब तक नहीं हटेंगे तब तक उसका दीदार नहीं होगा। और उसका दीदार करने के लिए सतगुरु की शरण में जा करके तो सतगुरु की शरण में जब जाएंगे, अलख नाम सतगुरु की दाया, तो जो अलख नाम है, जो उस परमात्मा का गुप्त नाम है, उस परमात्मा का गुप्त रूप है, उस परमात्मा की गुप्त बोली है, जब तक ये रास्ते हमको नहीं मिलेंगे, इनकी जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक उसके जानने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो गुरु की शरण में जाकर के उस परमात्मा का गुप्त नाम जानना चाहिए, उस परमात्मा का गुप्त रूप जानना चाहिए, उस परमात्मा की गुप्त बोली जानना चाहिए, और उस परमात्मा का गुप्त भोजन जानना चाहिए, जो जन्म के साथ में हमारे शरीर में विद्यमान है, जन्म के साथ आया है, और वो आजीवन हमारे संग संग रहता है। तो उन उपायों को जान करके गुरु के माध्यम से, जब वो गुरु बता देगा, मार्ग बता देगा, उनका दीदार करा देगा, उनका रास्ता बता देगा, और पूरा नाम जो उसका वास्तविक नाम है, ये जितने भी नाम है ये गुणवाचक धरोखा नाम है, ये जितने भी 33 करोड़ नाम बताए गए परमात्मा के, ये सब जो है ये धरोखा नाम है, धरे हुए नाम है। इनको तो मन ने अपने इच्छा के अनुसार रचना कर ली है, परंतु जो गुप्त नाम उसका वास्तव में है, जिसके लिए कहा गया कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई, और ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामायण तत्कोटि मालिय महेश जी जान। तो भजन में जो बातें बताई गई उनका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वो व्यवहारिक ज्ञान किसके प्राप्त होगा? वो संतों से प्राप्त होगा, गुरु से माध्यम प्राप्त होगा। क्यों कि बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जब विरंच शंकर सम होई। फिर कहते हैं कि बिन गुरु होए की ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, और चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। रेता में खड़ी हुई नाव कभी नहीं चल सकती, चाहे कितना भी प्रयत्न करो। नाव को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से इस संसार, ये शरीर रूपी नाव में जो वो चेतन छुपा हुआ है, इस जल में जो चेतन समावेश है, उसको जानने के लिए उस जानकार की आवश्यकता होती है, जो उसको जान चुका है, जिसका दीपक जल चुका हुआ है। तो उस जले हुए दीपक से अनेकों दीपक जल जाते हैं, और उसी में यह सामर्थ्य होती है कि उस परमात्मा का दीदार करा दे। अन्यथा संसार में कोई ऐसा शक्तिमान नहीं है जो उसको अपने आप जान सके। क्यों कि राम कृष्ण से को बड़ा, अति नहु तो गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। तो गुरु का संसार में बहुत बड़ा महत्व है, और गुरु ही संसार में परमात्मा का व्यक्त रूप है, और गुरु ही साकार स्वरूप है।
तो साकार स्वरूप के द्वारा उस निराकार का ज्ञान होता है, और बगैर साकार के निराकार का ज्ञान संसार में संभव नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।